Hello students, now we are going to discuss some extra questions on continuity and differentiability for JEE Advance. एंड इसमें हर तरह के क्वेश्चंस मैंने लिया है, सिंगल करेक्ट टाइप भी है, वन और मोर करेक्ट टाइप भी है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड भी है एंड न्यूमेरिकल टाइप भी है. ओके, लेट्स जस्ट गो अहेड. फर्स्ट क्वेश्चन, if n times composition of sin x, what I mean is f of x is sin x. When I say f2x, I mean sin of sin x. f3x sin of sin x. So composition of sin x n times. ठीक है. And g of x is f of x limit n is approaching infinity. So g of x is defined to be this for all x less than pi by 4. And if x is greater than or equal to pi by 4, then g of x is being recognized by sin x. Then it says if g of x is discontinuous at m number of points and is non-differentiable at n number of points, then which of the following is or are correct? हमें बस m and n के values में interest है, that's it. And g of x की continuity या differentiability को discuss करने से पहले हमारे पास g of x fully known होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे इस ब्रांच पे वर्क करने की जरूरत है. हमें सबसे पहले तो इसे आइडेंटिफाई करना होगा. For that let's work on this. Okay, n is approaching infinity. Very interesting. यहाँ देखना, लिमिट n is approaching infinity. और ये जो n है ये कंपोजिशन n टाइम्स है. ठीक है, so it has got nothing to do with x. It is a function of x only. Fine. अब हम सब ने इस तरह की चीजें ऑलरेडी की हुई है कि अगर कोई चीज लेट्स टेक इस तरह से लेते हैं, here इनफाइनाइट टाइम्स दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, और आपको इसे सिंप्लीफाई करने के लिए कहा जाए, आप क्या करते हो? इफ आई कंसिडर दिस टू बी y, ये y हमने लिया, तो इन्फिनिटी में से एक बार अगर हम कम कर देते हैं तब भी वो इनफाइनाइट टाइम्स ही रहता है, तो ये भी हमारे लिए y ही है, राइट. सो वी गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई. इस तरफ हम क्वाड्रेटिक बनाते हुए हियर ये आया, एंड y इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब दो वैल्यूज ऑफ y तो क्रिएट होंगे नहीं, और स्क्वायर रूट में है तो यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन भी मेंशन होगा क्वेश्चन में, नहीं भी है तो ये अंडरस्टूड है. अब आप बताएं प्लस या माइनस में से आप कौन सा एक्सेप्ट करेंगे टू बी y जो भी हो स्क्वायर रूट है, राइट. स्क्वायर रूट का आउटकम है, वो कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता. अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये जो कुछ भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो 1 माइनस ए वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो एक नेगेटिव आउटकम प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं और पॉजिटिव वाले वैल्यू को लेके आगे बढ़ते हैं. दिस इज हाउ वी वर्क. करेक्ट. एग्जैक्टली उसी ढंग से सोचना. हमारे पास कंपोजिशन लिया जा रहा है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स. y अगर मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ तो बच्चा ये इनफाइनाइट टाइम से इन्फिनिटी में से एक कम हो जाएगा तब भी वो इन्फिनिटी रहेगा, तो ये मेरे लिए y ही है. और y इज इक्वल टू साइन y के पास कितने सोल्यूशन होता है? एक ही सोल्यूशन होता है. ग्राफिकली हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, राइट. y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं. बच्चा ये एक वेरिएबल है, अननोन है, उसका नाम आप कुछ भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो कॉमनली जब सिंगल वेरिएबल होता है तो हम x लेना ही प्रेफर करते हैं. तो x इज इक्वल टू साइन x के पास कितने सोल्यूशन है? आप y इज इक्वल टू x का ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं, दोनों सिर्फ और सिर्फ जीरो पे मीट करते हैं, राइट. एक ही सोल्यूशन होता है एंड दैट इज जीरो, राइट. सो दैट इज दिस वेरिएबल, दिस अननोन वैल्यू इज जीरो. तो जीरो इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ इट. इसका मतलब क्लियर हो जाता है, इसका जो वैल्यू है वो जीरो है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है विद इन दिस इंटरवल. परफेक्ट. अब सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से देख लेते हैं. ये अपने ही इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी और डिफरेंशिएबल भी है. कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है. तो अगर कहीं कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी इफेक्ट हो सकती है तो कहाँ हो सकती है? जहाँ चेंज हो रहा है, डेफिनेशन चेंज हो रहा है. और पाई बाई 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, पाई बाई 4 के लिए राइट हैंड लिमिट 1 बाई रूट 2 है. डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई स्ट्रेट अवे, एंड उस पॉइंट के अलावा बाकी हर जगह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है. और डिसकॉन्टिन्यूटी के वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है. तो एक ही पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी हुई और एक ही पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी क्रिएट हुई. अब हमारे लिए m एंड n दोनों 1 and 1 है, तो m प्लस n इज 2. परफेक्ट. 2m माइनस n इज 1 इज फाइन. m into n 1 है, दिस इज रूल्ड आउट. फाइन. नेक्स्ट बेटा, it says function from real to real, it satisfies this functional equation. F dash of 1 is minus 1, then number of points of discontinuity of f of mod x, number of points of non-differentiability for this and non-differentiability for this. ठीक है. अब सबसे पहले हमें f of x को आइडेंटिफाई करने का नीड है,
और फंक्शनल इक्वेशन को इन जनरल हम सॉल्व कैसे करते हैं. देयर आर वेरियस मेथड्स एंड द बेस्ट चॉइस इज किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव लेके करते हैं. दैट इज द बेस्ट चॉइस फॉर अस. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कंसिडर कर सकते हैं और x के रिस्पेक्ट में भी आप ले सकते हैं. लेट मी टेक विथ रिस्पेक्ट टू y. सो वी गेट 3 f dash x plus y by 3 into 1 by 3 is equal to, with respect to y हम ले रहे हैं तो x will be treated to be a constant. इसका डेरिवेटिव 0. अब दो वेरिएबल से हम कंटिन्यू कभी नहीं करते. इमीडिएटली जब एडिशन में होता है तो एक वेरिएबल की जगह पे हमें 0 पुट करना होता है और हम हमेशा उसी का ही वैल्यू पुट करते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंट चीजें हमें मिलेंगी. ठीक है, तो y इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एडिशन में है, और अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम 1 लेते हैं. ठीक, तो यहाँ y एट 0, व्हाट वी गेट, ये हो गया सिंप्लीफाई, y इज 0. सो f डैश ऑफ x बाई 3 इज ए कॉन्स्टेंट. f डैश 0 है ना, वो तो x के साथ वेरी नहीं करता, तो उसका नाम हम कुछ दे सकते हैं, c ले लेते हैं. ठीक, f डैश ऑफ ए वेरिंग क्वांटिटी इज c. तो अगर मैं x को 3x से रिप्लेस कर देती हूँ तो ये आ गया. अब इंटीग्रेट कर दो. सो f ऑफ x इज cx प्लस d. परफेक्ट. अब अगर हमारे पास कोई भी फंक्शनल इक्वेशन गिवन है ना, वहाँ पे आप अगर एडिशन में है तो दोनों की जगह पे 0 पुट कर लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कोई इनिशियल कंडीशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो अननोन है, एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए एक ये और दूसरा इनिशियल कंडीशन हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. तो x एंड y अगर मैं दोनों 0 लेती हूँ तो ये आ जाता है 3f ऑफ 0 और ये है 2f ऑफ 0 प्लस 2. 2f ऑफ 0 इधर शिफ्ट कर देते हैं तो f ऑफ 0 इज 2. ठीक, अब x की पे 0 आप पुट कर दें, y शुड कम आउट टू बी 2. सो 2 इज इक्वल टू d. d का वैल्यू तो हमें मिल गया. अब यूज दिस f डैश 1, तो डेरिवेटिव तो ये है, तो f डैश 1 इज c एंड क्वेश्चन ने कहा दिस इज -1. तो बच्चा c एंड d दोनों की वैल्यूज हमें मिल गए हैं. तो फंक्शन फॉर अस इज -x प्लस 2. डन. अब आंसर करते हैं वन बाय वन. Number of points of discontinuity in f of mod x. f of mod x is what? Minus of mod x plus 2. बच्चा इस फंक्शन को आप ध्यान दें, continuous continuous, sum of two continuous function is always continuous. तो इसमें discontinuity का कोई पॉइंट क्रिएट नहीं होगा. फाइन. सेकेंड, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इन f of mod x. आप इसे देखें, इसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे क्रिएट होगी, हमने ये भी पढ़ा हुआ है. सम ऑफ ए डिफरेंशिएबल, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होता है. सम ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्योंकि ये 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, 0 के अलावा हर जगह mod x डिफरेंशिएबल ही होता है. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन विल क्रिएट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, वेयर इज अगर दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहेगी. तो 0 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी. 0 के अलावा बाकी हर जगह दोनों डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल ही रहेगा. सो देयर कम्स ओनली वन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. परफेक्ट. नेक्स्ट, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इन दिस. तो ये है हमारे लिए f of mod x whole mod. So minus mod x plus 2 whole mod and then plus 2. ठीक है बच्चा, जब किसी फंक्शन में +2 -2 कोई कांस्टेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है तो ग्राफ को हम एज इट इज ऊपर और नीचे की ओर शिफ्ट कर रहे होते हैं. दैट्स इट. शिफ्टिंग से डिफरेंशिएबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी है क्या ग्राफिकली, उसका मीनिंग क्या है, या तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, या तो शार्प कॉर्नर हो, या वर्टिकल टेंजेंट का एग्जिस्टेंस हो. तो उससे शिफ्टिंग से वो इफेक्ट होने वाला नहीं है. तो आप इसे पूरी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी चेकिंग में या कॉन्टिन्यूटी चेकिंग में अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ आप इस पे वर्क करें. ठीक है, अब बता दें इसके पास कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होंगी. आप ग्राफिकली कर लें, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप सबको आता ही है, राइट. सो लेट अस कंसीडर माइनस ऑफ मॉड एक्स. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, होल मॉड है, तो आप इसको नेगेटिव -1 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, मॉड ऑफ माइनस ए लें या मॉड ऑफ ए लें, इट इज वन एंड द सेम थिंग. हम इस पे वर्क कर सकते हैं. तो मॉड एक्स के ग्राफ को अगर आप 2 यूनिट्स नीचे की ओर शिफ्ट करते हैं तो ये आ गया, राइट. ये है मॉड एक्स -2 का ग्राफ, होल मॉड ले रहे हैं. तो ग्राफ इज दिस. कितने पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हुए, नंबर ऑफ शार्प कॉर्नर्स. क्लियर बेटा. नेक्स्ट,
it says let f of x be fractional part of x when x is greater than or equal to 0. आप मेंशन कर लेना, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा राइटिंग अवॉइड करने के लिए आप नॉट मेंशन. दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x when x is less than 0. g of x is x square for all x belonging to R. Number of points of non differentiability in f of g of x and g of f of x. आजकल कंपोजिट फंक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इन द स्पेसिफिक इंटरवल. फाइन. अब सबसे पहले इस पे आते हैं. f of g of x फ्रेम करना होगा हमें. g of x x स्क्वायर है, आपको कंपोजिट फंक्शन फ्रेम करना आता है. अभी हम डायरेक्टली कर रहे हैं. g of x x स्क्वायर है, तो अगर हम f of g of x की बात करते हैं तो x की जगह पे g of x आ रहा है. तो यहाँ जो इनपुट है, मतलब f जो वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है ये ब्रांच के लिए, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और जो g of x है वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब इसी ब्रांच से ही f of g of x क्रिएट होगा. x स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव कभी बनता ही नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो रूल्ड आउट है पूरी तरह से. तो f of g of x फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज x स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट. अब नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप ग्राफिकली डील कर सकते हैं. हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है. और दूसरा सिंप्लीफिकेशन से आप कर सकते हैं. ज़्यादातर बच्चों को सिंप्लीफिकेशन इजी लगता है, तो मैं उसी से आपको करके बता देती हूँ. और ट्रांसफॉर्मेशन से अगर आप ग्राफ एक बार कर लेते हैं तो आप खुद ही कर लेंगे, ठीक. अब हमारा इंटरवल है -2 से 2. जब भी हम फ्रैक्शनल पार्ट से डील करते हैं तो वी ऑलवेज राइट x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x टू बी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक. अब इस पे वर्क करना है बेटा, तो उसके लिए वी नीड टू डू, जो x स्क्वायर है हमारे लिए वो कहाँ से कहाँ तक में है, 0 से 4 तक में है, राइट. अब x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू लिया जा रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि x स्क्वायर 0 से 1 में है या 1 से 2 में है, तो हमें केसेस में से डिवाइड करते हुए जाना होगा. तो अगर x स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 में है तो x क्या होगा, क्योंकि हमें ब्रांचेस तो x के लिए क्रिएट करना है. तो x अगर -1 से 1 में है, x स्क्वायर इस इंटरवल में है, तो x विल बी -1 to 1. देन इन दैट केस ये बन जाएगा टू बी 0, इनका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, सो इट इज सिंपली, ठीक. अब x स्क्वायर अगर 1 से 2 में है, तो उस केस में जो x है हमारे लिए वो है -√2 to -1 यूनियन 1 to √2. एंड इन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए ये बन जाएगा टू बी 1, सो वी कैन राइट दिस टू बी x स्क्वायर -1. फाइन. नेक्स्ट, x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट जो वैल्यू की बात हो रही है, ये इसका कंप्लीट रेंज है. तो नेक्स्ट केस इज 2 to 3, इसके बाद आएगा 3 to 4. फाइन. तो x स्क्वायर का वैल्यू अगर 2 से 3 में है, तो इन दैट केस ये बन जाएगा x स्क्वायर -2 एंड x वैल्यूज आर -√3 to -√2 यूनियन √2 to √3. उसी तरह से लास्ट केस x स्क्वायर -4 और ये बनेगा x बिलोंगिंग टू -2 से -√3 यूनियन √3 to 2. फाइन. अब आ जाते हैं टू द पॉइंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूटी से बिगिन करना होगा, ठीक. बच्चा ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ये सब अपने अपने ब्रांचेस में कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. अगर कहीं पे ये चीज़ फेल हो सकती है तो वहीं पे होगी जहाँ पे फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है. तो चेक करते हैं. सबसे पहले ये -1 से 1 में, तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स को देख लेते हैं. तो -1 के जो राइट हैंड लिमिट होगा दैट इज 1, एंड -1 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, -1 से लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस एंड दैट इज 0. स्ट्रेट अवे ये फेल हो गया. तो -1 पे डिसकंटिन्यूटी आ गई. डिसकंटिन्यूटी विल लीड टू नॉन डिफरेंशिएबिलिटी. स्ट्रेट अवे हमें एक पॉइंट मिल गया. अब आपको क्लियरली पता चल रहा होगा जहां कहीं भी फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा, क्योंकि x स्क्वायर सभी के पास है और यहाँ x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, यहाँ -1 है -2 है. तो अगर सब सेम वैल्यू, जैसे -1 हमने यहाँ पे भी पुट किया और यहाँ पे भी पुट किया, तो दोनों वैल्यू डिफरेंट आना तो कंफर्म्ड है. तो हर वो जगह जहाँ पे फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है इस केस में, वहाँ पे तो डिसकंटिन्यूटी कंफर्म्ड है ही. और वो कौन कौन से जगह है आप बता दें, जहाँ जहाँ भी x स्क्वायर एक इंटीजर बना है, राइट, एक्सेप्ट फॉर 0, क्योंकि 0 पे फंक्शन रीडिफाइन नहीं हो रहा है, ठीक. तो कहाँ कहाँ आ गया, +-1 +-√2 +-√3. करेक्ट. हाउ मेनी प्लेसेस बेटा, 6 प्लेसेस. डन. नेक्स्ट, g ऑफ f ऑफ x की बात करते हैं. तो उसके लिए सेम वे लेट अस फ्रेम द कंपोजिशन एंड वर्क फ्रॉम देयर. ओके, -2 से 2 का इंटरवल है हमारा, एंड g ऑफ
f of x. So if x is greater than or equal to 0, then under that case g of f of x will be, यही चीज़ x की जगह पे आ जाएगा बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर. एंड इफ x वैल्यूज आर लेस देन 0, और हमारा इंटरवल ये है ना, तो ये भी हम मेंशन कर देते हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2. सो ये आया, और अंडर दिस सिचुएशन दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर. अब या तो आप ग्राफिकली कर लें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ हमने पढ़ा हुआ है, या तो अगर आप सिंप्लीफिकेशन से करना चाहे वो चॉइस भी है आपके पास, हम सिंप्लीफिकेशन से ही कर लेते हैं. ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांच क्रिएट होंगी. इफ x वैल्यूज आर 0 to 1 एंड इफ x वैल्यूज आर 1 to 2. ठीक, अगर x की वैल्यू 0 से 1 में है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की डीलिंग हम हमेशा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x करते हुए करते हैं. करेक्ट, तो ये बन जाएगा टू बी 0. सो अंडर दिस सिचुएशन इट इज x स्क्वायर, एंड यहाँ आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ठीक, अब नेगेटिव साइड में चलते हैं, -2 से 0 है ना, तो लेट अस ब्रेक इट एज x बिलोंग्स टू -2 से -1 एंड -1 से 0. ठीक, अंडर दिस सिचुएशन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर लेना है बेटा. सो इट इज -2 से -1 तक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 है, उसको स्क्वायर करेंगे, एंड यहाँ पे -1 को आप स्क्वायर करेंगे तो इट इज 1. डन. तो ये आ गया हमारे 4 ब्रांचेस. अब कांस्टेंट फंक्शंस एंड पॉलिनोमियल्स है बच्चे, वो तो कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल होते हैं अपने अपने इंटरवल में. तो जहाँ कहीं भी फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है बस वहीं पे चांस बनता है, तो वहाँ पे चेक कर लेते हैं. सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी से बिगिन करते हैं, और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, तो -1 पे तो डिसकंटिन्यूटी आ गई और उसकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्रिएट हो गया. अब आ जाते हैं 0 पे, ये है 1 एंड 0 प्लस पे ये है 0, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया. अब 1 पे चेक करते हैं, 1 माइनस पे 1 है, 1 प्लस के लिए 0 है, तो डिसकंटिन्यूटी वहाँ पे भी आ गई. बच्चे कितने पॉइंट्स हमें मिले, क्योंकि और कोई पॉइंट का चांस तो है नहीं, तो और जहाँ कहीं भी चांस था वहाँ सभी जगह पे डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हुई है, और डिसकंटिन्यूटी की वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है. फाइन. सो नंबर ऑफ पॉइंट्स हियर 3. फाइन बेटा. नेक्स्ट it says if f square x is 4 for all x belonging to 1 to 5 and is continuous everywhere except for every integer, then number of f of x possible. क्वेश्चन में बिल्कुल क्लैरिटी रखें. इट सेज f of x का वैल्यू या तो +2 लेना है या -2 लेना है. हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा इंटीजर के अलावा, हर एक इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूस है, एंड नॉन इंटीग्रल प्लेसेस पे वो कॉन्टिन्यूस है. सो हाउ मेनी सच फंक्शंस आर पॉसिबल. ठीक, अब समझे बात को, या तो +2 है या -2 है. ये हमारे लिए x एक्सिस, फंक्शन का वैल्यू या तो 2 हाइट पे होगा या -2 हाइट पे होगा. हमारा इंटरवल है 1 से बिगिन करना है, 2 3 4 5 तक जाना है. ठीक है, अब आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सैम्पल केस के साथ मैं कंसिडर करूँगी. अब हमें बिगिन करना है 1 से, एंड क्वेश्चन है कहा है 1 पे और डिसकंटिन्यूअस है, एंड स्टार्टिंग एंड टर्मिनल पोजीशन ऑफ ए क्लोज्ड इंटरवल में जब हम डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वन साइडेड वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी ली जाती है. करेक्ट. तो अगर 1 पे ये डिसकंटिन्यूटी है, इन दैट केस जो राइट हैंड लिमिट होगा एट 1 दैट शुडंट बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू एट 1. दैट्स इट, क्योंकि वन साइडेड ही हमें लेना है, राइट साइड कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी का डिस्कशन होना है वहाँ पे. ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल आना चाहिए. अब पॉसिबिलिटी क्या है टू बिगिन विथ, हो सकता है ये 2 है तो ये -2 है, हो सकता है ये -2 है तो ये 2 है. तो 2 ways that we can begin our discussion with. तो 1 पे डिस्कशन कितने तरह से हो सकता है, 2 ways में. Now let me consider one case so that there comes clarity further. Okay? तो अगर मैं फंक्शन का वैल्यू एट 1 2 कंसिडर करती हूँ, ये मैंने लिया, तो फंक्शन का वैल्यू हमने 2 लिया, तो जो राइट हैंड लिमिट होगा दैट शुड बी -2. तो -2 पे आ जाते हैं, और ये कंटिन्यू करेगा क्योंकि कंटिन्यूटी है. ठीक, कहाँ तक, 2 तक. अब 2 पे बात करेंगे, जो वैल्यू यहाँ से कंटिन्यूड आया है वही उसका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा एट 2 पे. तो लेफ्ट हैंड लिमिट का डिसीजन तो आपको नहीं लेना है, आपको फंक्शन का वैल्यू एट 2 एंड राइट हैंड लिमिट का डिसीजन लेना है, और वो इस तरह से लेना है कि वहाँ पे कंटिन्यूटी क्रिएट ना हो. ठीक है, अब समझें, फंक्शन का वैल्यू एट 2
आप कितने तरह से डिसीजन ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, 2 choices +-2 +-2, टोटल 4 ways में दैट यू कैन डिसाइड अबाउट द वैल्यूज, राइट। उन 4 में से एक केस ऐसा होगा जिसमें ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे और इसी वैल्यू के बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होंगे, दैट इज नॉट फेवरेबल टू अस। मतलब 4 में से बस एक केस है जो कॉन्टिन्यूटी जनरेट कर देगा 2 पे, वो हमें नहीं चाहिए, रिमेनिंग 3 आर फेवरेबल फॉर अस, ठीक है। सो 3 ways दैट वी कैन टेक डिसीजन अबाउट, फाइन। अब लेट अस कंसिडर कि 2 पे मैंने जो फंक्शन का वैल्यू लिया है वो 2 लिया है, एंड 2 प्लस पे जो मैंने फंक्शन का वैल्यू लिया है लेट्स टेक, वो भी मैंने 2 ही लिया है, ठीक। अब आगे बढ़े, 3 पे हमें फिर से डिसकंटिन्यूटी चाहिए, और 3 पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो यही वाला वैल्यू जो कॉन्टिन्यूड है, उसके बारे में वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक। अब आपको डिसीजन लेना है फंक्शन का वैल्यू एट 3 एंड राइट हैंड लिमिट, वो डिसीजन कितने तरह से लिया जा सकता है, 3 वेज में, सेम, राइट। सो 3 3 3 कंटिन्यू करेगा, कहाँ तक करेगा, 2 के लिए, 3 के लिए एंड 4 के लिए। 5 तो टर्मिनल पोजीशन है, वन साइडेड डिस्कशन होगा, ठीक है। तो 3 कितनी बार आ गया, 3 टाइम्स, करेक्ट। अब आ जाते हैं एंड पॉइंट पे, लेट्स सपोज 4 का जो राइट हैंड लिमिट है, वन केस आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि वो -2 है, ठीक है। तो हम 5 तक पहुंच रहे हैं, और 5 पे अगर हमें डिसकंटिन्यूटी चाहिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुडंट बी इक्वल टू द फंक्शन वैल्यू, एंड लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे कंट्रोल में नहीं हो तो पहले से बनते हुए आ रहा है, ठीक है। वो 4 पे जब हमने डिसकंटिन्यूटी डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अब हमें जो f ऑफ 5 लेना है वो ये वाला वैल्यू नहीं लेना है, उसका दूसरा ऑपोजिट वाला लेना है। इसका मतलब f ऑफ 5 कैन बी डिसाइडेड ओनली इन वन वे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 × करेक्ट। और क्वेश्चन ने बिल्कुल आपसे वही पूछा है, दिस इज 27 × 2 54, ठीक। नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ f ऑफ x इज मिनिमम ऑफ दिस टू, तो कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का डिस्कशन होना है। ये प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये इनवर्स एंड ट्रिगो का कंपोजिशन है, तो ये अलजेब्राइक फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद हम मिनिमम को आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे हम ग्राफिकली ही करेंगे, एंड देन उसके अकॉर्डिंग ग्राफ से ही हम प्रोसीड कर सकते हैं। चलो सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन, कैन वी राइट दिस टू बी π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x, यस cos इनवर्स ऑफ cos x। अब सिंप्लीफाई करने की जरूरत तो है नहीं, हमें इसका ग्राफ तो पता ही है। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ ये y = x लाइन है, राइट, एंड पीरियोडिक है, पीरियड 2π है, तो यही चीज आगे रिपीट होगा, ठीक। ये हो गया, ये है 0, ये पाई π, और ये है, एंड एग्जैक्टली यही चीज आगे रिपीट हो रहा है, दोनों तरफ ही रिपीट होगा, ठीक है। तो एक लूप को ग्राफ करते हैं, इसका हमें नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव, तो उसके बाद हमें उसमें π/2 ऐड कर देना है। तो ये जो पॉइंट है ये है π, -π, इसे π/2 यूनिट हर एक पॉइंट को हमें ऊपर की ओर शिफ्ट कर देना है। तो ये जो है ये कहाँ पे पहुंच गया, 0 वाला 0, π/2 पे, ये हुआ कहाँ तक, ये π/2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। उसके बाद ये विच इज 2π है ना, 2π, π/2। अब यही चीज आगे हम रिपीट करते हुए चले जाएंगे, ठीक। अब sin x का भी ग्राफ बना लेते हैं, और दोनों का हम मिनिमम कंसिडर कर लेंगे। मिनिमम मीन्स द वन विच इज स्मॉलर, द वन विच लाइज बिलो, ठीक है ना, ग्राफ से अगर आप देखते हैं। तो इसे पहले मैं कंटिन्यू कर देती हूँ, हियर, डन। अब sin x के ग्राफ पे आते हैं, तो 0, से ध्यान से ये जो पॉइंट है ये π/2 है, ये π/2 हाइट है, साइन का ग्राफ 1 हाइट तक ही जाएगा, ठीक है। ये पाई पोजीशन है बेटा, एंड साइन का ग्राफ यहाँ, इट इज लाइक दिस, ठीक। और ये जो पोजीशन है ये 3π/2 पोजीशन है, हियर एंड देन बैक हियर 2π पे, ठीक। आगे ये रिपीट होगा। अब हमें चाहिए मिनिमम, मिनिमम मीन्स द वन विच लाइज बिलो। अगर मैं इस तरफ भी इसका ग्राफ बना लेती हूँ तो देखें यहाँ ये आया, उसके बाद यहाँ पे ये 0, लाइक दिस। सो मिनिमम का ग्राफ बन गया आज हियर, यहाँ पे ये, यहाँ, डन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो एग्जैक्टली यहाँ से लेके ये जो पार्ट है ना,
यही रिपीट होगा, ये वाला तो सेम है ना ये वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या कॉन्टिन्यूटी कहीं डिस्टर्ब हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि ये ग्राफ तो कॉन्टिन्यूएशन में ही आगे बढ़ रहा है, ठीक। एंड दूसरा इसका ये भी आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मिनिमम है वो चेंज कहाँ पे हो रहा है, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ग्राफ में ब्रेक आने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो ऑल थ्रू आउट है, ठीक है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी वाले ऑप्शंस तो रूल्ड आउट है। अब देखते हैं नॉन डिफरेंशिएबल ये कहाँ होगा, आर पे तो नहीं है बिकॉज शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन है, राइट, तो वहाँ नॉन डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल इन आर इज रूल्ड आउट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, it says if f of x is maximum of these two where x is a rational number and minimum of these two when x is an irrational number, the number of points where f of x is continuous। वैसे हमने थ्योरी के साथ किया हुआ है, लेकिन अगर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं है तो सबसे पहले यहाँ देख लें। अगर आपको दिया गया f of x is x plus 1 where x is rational and 2x minus 3 when x is irrational। अब बच्चा एक राशनल नंबर के इमीडिएट नेबरहुड में इरेशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल के इमीडिएट नेबरहुड में राशनल नंबर्स होते हैं। तो जब भी फंक्शन में ऐसे ब्रांचेस होते हैं वेयर एक्स इज राशनल एक्स इज इरेशनल, तो कॉन्टिन्यूटी जो है ना पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही क्रिएट हो सकती है, और वहाँ पे होगी जहाँ पे ये दोनों ब्रांचेस इक्वल हो जाए, क्योंकि राशनल के नेबरहुड में इरेशनल होता है, इरेशनल के नेबरहुड में राशनल होता है, तो इसलिए जब तक दोनों कोइंसाइड नहीं करेंगे वहाँ कॉन्टिन्यूटी की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे क्रिएट हो सकती है, जब ये दोनों इक्वल हो। इसका मतलब x = 4 इज द ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी हियर, जिसे हम सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी फंक्शन कहते हैं। एग्जैक्टली उसी ढंग से आप देखें एफ ऑफ एक्स की ये दो ब्रांचेस है, ये राशनल के लिए है, ये राशनल के लिए है। अभी आप इमीडिएट सिंप्लीफिकेशन पे मत जाओ, आपको सिर्फ क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, मतलब ये दोनों इक्वल कब बनेंगे। तो आप दोनों का ग्राफ बना लो और देख लो दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब कब कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम मैक्सिमम के केस में ग्राफ बना के प्रोसीड करना सिंपल रहेगा। यहाँ पे दोनों तो ब्रांचेस से सिंपल फॉर्म में गिवन था, तो हमने इक्वेट करते हुए सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब दोनों को बस हमें ग्राफ करना है, दोनों के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, दैट इज आवर ओनली ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, मैक्सिमम ऑफ दिस टू y = x ये है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ये y = x होता है, फिर ये ठीक है। तो अगर आप डायरेक्टली विजुअलाइजेशन की हेल्प से कर सकते हैं देन वेरी गुड, अदरवाइज आप डिटेल में कर ले, टाइम तो लगेगा नहीं। सो y = x लाइन and second graph is y = fractional part of x, जो इसी पे क्रिएट होगा। उसके बाद like this, हमें मैक्सिमम चाहिए, दैट मीन्स द वन विच इज अबव, तो क्लियरली ये वाले तो रूल्ड आउट हो जाएंगे, यही वाला क्रिएट होगा इस तरफ, एंड ऑन द अदर साइड like this, तो इस तरफ मैक्सिमम ये बनेगा, ये इग्नोर हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम मैक्सिमम की बात करते हैं यहाँ पे, देन व्हाट वी हैव क्रिएटेड इज this here, maximum all throughout, यही वाली आ जाएगी, ठीक। जो ग्रीन वाला ग्राफ आपको दिख रहा है वो मैक्सिमम का ग्राफ है, ठीक है। दैट मीन्स x बिलोंगिंग टू रैशनल के लिए ग्रीन वाला ग्राफ है, इसको हम सेपरेटली यहाँ पे बना लेते हैं। सो y = x here and here this line segments, ये इस तरफ कॉन्टिन्यूड है, फाइन। अब आ जाते हैं सेकेंड पे, मिनिमम ऑफ -x and -x², -x² is this, and बचा -x का ग्राफ ये है, राइट। मिनिमम की बात हो रही है, दैट मीन्स द वन विच इज बिलो this, ठीक है। अब इन दोनों के नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का पता लगाना है, तो इस ग्राफ को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, दिस इज एंड देन स्ट्रेट पोर्शन एंड देन पैराबोलिक, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्लियरली, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी ओनली 1, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, इट सेज f be a differentiable function satisfying this information, then which of the following is or are correct। बच्चा
जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हमारा अटेंशन किस तरफ जाता है, क्योंकि लैंग्वेज देखो एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो उसके लिए सबसे पहले हमारा अटेंशन जाता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम के ऊपर बेस्ट। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम ये कहता है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस, जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली है ही, राइट। एंड if f of x is a continuous function and f of x1 and f of x2 are opposite in sign, तो f of x is equal to 0 is bound to give us at least one solution in the interval x1 to x2, यही होता है। लेकिन हर एक सिचुएशन में वो तो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद और क्या हम ट्राई करते हैं, रोलिस थ्योरम एंड लाग्रांजेस थ्योरम। लेकिन ध्यान रखना है रोलिस थ्योरम एंड लाग्रांजेस थ्योरम दोनों में जो कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं वो एफ डैश के बारे में होता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसे इंटीग्रेट करके फंक्शन क्रिएट करना होगा और देखना होगा उस फंक्शन के लिए वो थ्योरम एप्लीकेबल है भी या नहीं है तो हम अप्लाई किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रिलेटेड करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस 4x इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन द इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें इसका वैल्यू चाहिए होगा 0 पे एंड π/4 पे, लेकिन एफ ऑफ एक्स का हमें कुछ पता ही नहीं, तो हम इसके वैल्यू का डिस्कशन तो कर नहीं पाएंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम के ऊपर बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट थिंग दैट विल ट्राई इज रोलिस और लाग्रांजेस थ्योरम। जब ये सारे चीज फेल हो जाएंगे ना, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेस पे हम उसकी ग्राफ को स्टडी करेंगे और वहां से फिर आंसर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा सेकंड चॉइस है लाग्रांजेस थ्योरम और रोलिस थ्योरम, जो कुछ भी यूजफुल होगा, और उसके लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा ताकि हम फंक्शन तक पहुंच पाए। सो इफ वी इंटीग्रेट दिस, लेट मी कंसिडर दैट टू बी g ऑफ x, तो f ऑफ x dx 0 to x इस तरह से लिखना है, ठीक है, ताकि इसका डेरिवेटिव ये लिखा जा पाए। एंड इसका इंटीग्रल दैट इज साइन 4x, 4x/4, 4 को कैंसिल किया एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस एंड ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखते हैं, अगर हम रोलिस थ्योरम के एस्पेक्ट से सोच रहे हैं तो g ऑफ a शुड बी g ऑफ b, तो 0 पे ये हमें वैल्यू देता है 0 to 0 0, साइन 0 0, तो ये आ गया c। एंड g ऑफ π/4 पे 0 to π/4 वैल्यू इज 0, ये आ जाएगा साइन पाई जो कि है 0, तो c। तो दोनों जगह पे फंक्शन का वैल्यू सेम है और ये इंटीग्रेशन है तो डेफिनेटली वो डिफरेंशिएबल तो है। तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड दो जगह पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, तो 0 से π/4 के इंटरवल में कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव जो कि ये है 0 तो बनना कंफर्म्ड है, तो यस दिस इज ट्रू, ठीक। अब सेकंड पे आ जाएं, कुछ इस तरह से है और इस यहाँ पे आप ध्यान देना कोई कांस्टेंट है जिसमें पाई का फॉर्मेशन है और पाई बनेगा कहाँ, इन दोनों के डिफरेंस में वो पाई का इन्वॉल्वमेंट है, तो इमीडिएट अटेंशन जाना चाहिए लाग्रांजेस थ्योरम की तरफ, ठीक। तो उसके लिए इसे आप एज इट इज रहने दें, इसे आप कर दे इंटीग्रेट, ठीक। तो ये आ जाएगा g ऑफ x टू बी f ऑफ x dx 0 to x एंड हियर इंटीग्रल इज cos 4x by 4, 4 को किया कैंसिल एंड वी आर लेफ्ट विद दिस प्लस c। डन बेटा। अब ये एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फाइन, और इसके लिए अगर हम लाग्रांजेस थ्योरम यूज करते हैं तो g ऑफ π/4 0 to π/4 यही लिखेंगे ना, g ऑफ π/4 माइनस g ऑफ 0 अपॉन π/4 माइनस 0 इज इक्वल टू g डैश ऑफ c आप लिखते हैं वेयर c बिलोंग्स टू 0 to π/4, लेट मी राइट इट एज g डैश ऑफ x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π/4, ठीक है। हमें इसे ही सॉल्व करना है, g डैश x तो हमारे पास है ही, ये है एज इट इज। ये क्या देगा, सो g ऑफ π/4 बेटा 0 to π/4 0 है, ठीक, एंड π/4 के लिए ये आ जाएगा -1, तो ये आया c -1 एंड g ऑफ 0 ये आ जाएगा 0, ये होगा +1 और ये है c, ठीक। तो 1 माइनस c ये हो गया कैंसिल और नीचे आ जाएगा π/4, तो ये आया -8/π, ठीक। सो g डैश x इज इक्वल टू -8/π इज बाउंड टू गिव अस एटलीस्ट वन सोल्यूशन विद इन दिस इंटरवल, तो दिस इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट पे आ जाए, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन इन द इंटरवल 0 to π/4। ये तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं जब कोई इंटीग्रल 0 से π/4 के इंटरवल में 0 बन रहा है, व्हाट डज इट मीन, और f ऑफ x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है एंड बच्चा जो di होता है दैट इज एरिया विथ ए साइन होता है, तो उसका वैल्यू अगर f ऑफ x कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस लाई करता हुआ होता है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, di का वैल्यू। अगर ये कंप्लीटली बिलो है तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू नेगेटिव आता है। अगर वैल्यू 0 आ रहा है तो कब पॉसिबल है, या तो फंक्शन ही आइडेंटिकली 0 हो, या तो जितना एरिया ऊपर बना है उतना ही नीचे बनना चाहिए, और इन दोनों ही केसेस में f ऑफ x का वैल्यू 0 कहीं ना कहीं तो बना ना 0 से π/4 के इंटरवल में, तो ये तो बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल, लेकिन इंटीग्रेशन में हम ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 0 to x f of x dx माइनस दिस हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन। बच्चा यहाँ ऑलरेडी इंटीग्रेशन में ही है,
तो इमीडिएटली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम की तरफ आपका अटेंशन जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे g ऑफ x कंसिडर करती हूँ तो बच्चा g ऑफ 0, साइन देख लें बस, 0 to 0 0, ये आया -1 और ये है 0, तो ये आया नेगेटिव। एंड g ऑफ π/4, ये है 0, ये है e पावर π/4 और बच्चा ये है 13 टाइम्स ऑफ π/4। ठीक, इसका वैल्यू देखिए, π/4 मतलब 1 से छोटा, मतलब ये e से छोटा 2.714 होता है अप्रॉक्सीमेटली, उससे छोटा है, और ये वैल्यू कितना ही बड़ा वैल्यू है, तो ये दोनों ऐड होके पॉजिटिव वैल्यू। तो कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर दो जगह पे ऑपोजिट साइन का वैल्यू क्रिएट करता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो 0 बनता ही है, बनता है। सो दिस इज ट्रू। फाइन बेटा, नेक्स्ट इट सेज फंक्शन R2, ये इंटरवल को ध्यान देना जब कभी भी ऐसा रेस्ट्रिक्टेड इंटरवल गिवन हो, बी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अब डिफरेंशिएबल नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन विद इन दिस इंटरवल। तो क्लियर है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम के ऊपर बेस्ट ही ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये 0 बने विद इन दिस इंटरवल। तो अगर मैं इस फंक्शन को g ऑफ x कंसिडर करती हूँ तो g ऑफ 0 का वैल्यू क्या आएगा, ये 0 माइनस f ऑफ 0, f ऑफ 0 जो कुछ भी है पॉजिटिव है, तो 0 माइनस ए पॉजिटिव वैल्यू विल गिव अस नेगेटिव। अब 1 पे देखते हैं, 1 माइनस f ऑफ 1, f ऑफ 1 जो कुछ भी है 1 से छोटा है, 0 से 1 के बीच में, तो वैल्यू पॉजिटिव, तो यस। ठीक, सेकंड 0 पे ये हमें देता है 1 और 0 to 0 ये तो हो गया पूरा 0, तो ये आया पॉजिटिव। अब 1 पे देखते हैं, ये है 3 माइनस, बचा f ऑफ x 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 की बात हो रही है, उस इंटरवल में cos का वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही होता है, तो ये जो कुछ भी है 0 से 1 के बीच में ही होगा, राइट। अब ये जो इंटीग्रल आएगा ये क्या आएगा, हमने पढ़ा हुआ है ना कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, उसका मिनिमम वैल्यू m है, मैक्सिमम वैल्यू m है, ओके, एंड आप इसे इंटीग्रेट करते हैं विद इन सम इंटरवल, मैं इंटरवल a to b ही ले लेती हूँ, तो इन दैट केस m b माइनस a से m b माइनस a के बीच में होता है, यही होता है इसका कंप्लीट रेंज। तो उससे आप बता दें ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, आप इंटीग्रेट कर रहे हो 0 से 1 के इंटरवल में, तो b माइनस a हमारे लिए 1 है, तो 1 इंटू 0 0, एंड इस तरफ आ जाएगा 1 इंटू 1। और अगर आप ये भी चीज़ चेक कर लेना, इसका जो हाईएस्ट वैल्यू है, क्योंकि 0 से 1 है ना, 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन कंसिडर इट टू बी 60 डिग्री, 1 रेडियन 57 डिग्री होता है ना, तो उसे आप एज सच 60 डिग्री भी अगर आप मान लेते हैं ना, तो ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्टली 1 कभी पहुंचेगा ही नहीं, तो ओपन इंटरवल में ये रहेगा। ठीक है, तो ये 1 अचीव ही नहीं होगा, अचीवेबल ही नहीं होगा। ठीक, तो ये वैल्यू है 0 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल में, तो 3 माइनस जब आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल स्टिल रिमेन पॉजिटिव। अब क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है तो डिसीजन हम ले नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि रूट नहीं है, क्योंकि ऐसे देखो ना, दो जगह पे अगर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आया है, हो सकता है रूट देते हुए बना है दोनों जगह पे पॉजिटिव, तो उसके लिए अब आप कहेंगे कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम हमें हेल्प नहीं कर पा रहा है, वो हेल्प तभी कर पाता है जब ऑपोजिट साइन का आता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन नहीं है। अब कैसे प्रोसीड करेंगे, लास्ट चॉइस दैट वी हैव इज डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर से आप स्टडी कर ले, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 पावर x ln 3, एंड ये है f ऑफ x cos x। ठीक है बच्चा, 3 पावर x, वी आर डिस्कसिंग 0 से 1 के बीच में। ठीक है, ये जो भी वैल्यू है ln 3 है, ln बेस e है ना, ये वैल्यू e से बड़ा है, तो ये 1 से बड़ा वैल्यू है। 3 पावर x 0 से 1 के इंटरवल में, ये 1 से 3 में है, ये वैल्यू जो कुछ भी है ये डेफिनेटली 1 से तो बड़ा ही है। ठीक, और f ऑफ x 0 से 1 के बीच में, cos x 0 से 1 के बीच में, तो ये जो है ये 0 से 1 के बीच में, तो ये जो कुछ भी आएगा हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो एक इंक्रीजिंग ग्राफ क्रिएट होगा, अपवर्ड मूविंग ग्राफ क्रिएट होगा। और 0 पे हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसका जो वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव से ये फर्दर ऊपर की ओर ही जाएगा, तो ये कभी भी 0 बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये रूल्ड आउट है। नेक्स्ट आ जाए सी ऑप्शन पे, इट सेज x माइनस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन थ्योरम से पहले हम चेक करेंगे, 0 पे इसका वैल्यू आएगा 0, ये आएगा 0 to π/2 ये। ठीक, ये 0 है, और ये जो कुछ भी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू है, एंड 0 से π/2 में जब आप एक पॉजिटिव वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, तो 0 माइनस ए पॉजिटिव वैल्यू विल गिव अस नेगेटिव। ठीक, अब चेक करते हैं एट 1, ये है 1 माइनस,
0 टू π/2 -1, इस वैल्यू को भी नोट करना है, ठीक है। और ये 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ये जो कुछ भी है 0 से 1 के बीच में ही है। और जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो वो इंटरवल है π/2 -1। तो अभी अभी हमने देखा था b माइनस ए इंटू स्मॉल m से b माइनस ए इंटू कैपिटल M तक उसका वेरिएशन होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। तो ये आ जाएगा π/2 -1 इंटू 0 से लेके π/2 -1, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो पूरा 0 ही बन जाएगा, ये है इसका, राइट। और ये कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज अगर आप देखें तो ये 1 से स्मॉलर ही है, ये 1 है। 1 - 1 से स्मॉलर वैल्यू अगर हम लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो यस कहीं ना कहीं तो 0 बनेगा, ये ऑपोजिट साइन के आगे, ठीक। तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं, 0 पे इसका वैल्यू 2 - 0 टू 0, ये 0 तो पॉजिटिव। अब चेक करते हैं एट 1, ये आ जाएगा 3। 1 के लिए जो कुछ भी आएगा 0 से 1 के बीच में ही आएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये फिर से पॉजिटिव ही आया। तो इमीडिएटली डेरिवेटिव के टूवर्ड्स हम जाएंगे, तो ये आया 1 माइनस f² इंटू साइन एक्स। और ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये जो कुछ भी आएगा पॉजिटिव ही आएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव है एंड 0 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो अपवर्ड मूविंग ही होगा, ये कभी भी 0 बनेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज इफ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटीज ऑफ दिस आर दिस रिस्पेक्टिवली, ये है तो सम। तो सिंप्लीफिकेशन से ही करते हैं, mod x प्लस साइन mod x, ये रिडिफाइन होता है 0 पे। तो f1 की अगर हम बात करें तो x प्लस साइन x है when x is greater than or equal to 0 and minus x, sin of minus x is minus sin x when x is less than 0। कॉन्टीन्यूअस ये दोनों डिफरेंशिएबल भी है, तो अपने इंटरवल में ये डिफरेंशिएबल है। दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते हैं या कंपोजिशन लेते हैं तो डिफरेंशिएबिलिटी बनी रहती है, ठीक है। डिफरेंशिएबल है, सिर्फ 0 पे ही चेक करना है। और सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट से देखते हैं, तो 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, 0 प्लस पे भी 0 है, 0 माइनस पे भी 0 है, तो 0 पे कॉन्टिन्यूटी तो है और 0 की स्विचिंग परमिटेड है। तो अगर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं तो वी गेट दिस फॉर x ग्रेटर देन 0, 0 पे अभी हमने चेक करना बाकी है एंड ये है। अब 0 पे अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं तो 2 है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 है, तो नॉन डिफरेंशिएबल आ गया ओनली एट 1 पॉइंट, ठीक है। तो n1 का वैल्यू है 1। अब उसी तरह से इस पे आ जाते हैं, बस यहाँ पे साइन चेंज होगा तो यही कर लेते हैं, तो ये आ गया माइनस और यहाँ है प्लस। अब कॉन्टिन्यूटी से ही स्टार्ट करेंगे, 0 पे ये है 0, 0 प्लस पे 0, 0 माइनस पे 0, कॉन्टिन्यूटी है। अब डेरिवेटिव 1 माइनस कॉस एक्स और ये है -1 प्लस कॉस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स लेस देन 0। अब 0 पे बचा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस 0, तो 0 और यहाँ पे भी 0, मतलब डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट्स हमें काउंट करना है, ये आ गया 0। नेक्स्ट mod x प्लस कॉस mod x, बच्चा कॉस ऑफ mod x सेम एज कॉस x ही होता है ना, क्योंकि mod x मतलब या तो प्लस x होगा या माइनस x होगा एंड कॉस ऑफ माइनस x इज ऑल्सो कॉस x, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ये। और ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है 0 पे, 0 के अलावा हर जगह ये डिफरेंशिएबल है। तो दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम डिफरेंशिएबल होता है, एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम नॉन डिफरेंशिएबल आता है। तो क्लियरली इसकी बात करें या इसकी बात करें, 0 पे ये दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल होंगे और 0 के अलावा हर जगह ये डिफरेंशिएबल होंगे। तो इसके लिए आ गया 1 पॉइंट एंड 1 पॉइंट, क्लियर। तो आंसर नेक्स्ट बेटा, इट सेज x² - 1 ब्रैकेट में और ये इज नॉन डिफरेंशिएबल एट, ये सब हमने थ्योरी के साथ कवर किया हुआ है, बस आप अपना टाइम एंड एनर्जी सेव कर पाए इसलिए मैंने इसे फिर से लिया है। बच्चा ये तो डिफरेंशिएबल है, ये डिफरेंशिएबल है, इस पे ध्यान देना, ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो ये जब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स में होता है मॉड, तो ये 2 एंड -1 दोनों पे ही नॉन डिफरेंशिएबल होता है, राइट। लेकिन जैसे ये एसोसिएट होता है यहाँ x + 1, x - 2 का प्रेजेंस अंदर या बाहर, अगर कहीं ना कहीं और एक्स्ट्रा पावर उसका क्रिएट हुआ है
चाहे अंदर क्रिएट हुआ हो x माइनस टू स्क्वायर आ जाए या बाहर आ जाए x माइनस टू फिर से, तो उस जगह पर वो डिफरेंशिएबल बना देता है उसे। तो यहाँ x प्लस वन का प्रेजेंस अंदर भी है और बाहर भी है, मतलब x प्लस वन का जो ओवरऑल प्रेजेंस है वो 1 को क्रॉस कर गया, तो इसीलिए -1 पे वो डिफरेंशिएबल बन जाएगा। तो -1 यहाँ से रिजेक्ट हो गया, लेकिन 2 ये जो फैक्टर है इसका प्रेजेंस कहीं और नहीं है, तो 2 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी विल बी कंटिन्यूड। तो ओवरऑल ये जो पूरा फंक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। एंड दो डिफरेंशिएबल फंक्शन का सम डिफरेंशिएबल आता है, एक डिफरेंशिएबल और एक नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो सम होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल ही होता है। तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल आएगा, ठीक। सो ओनली 1 पॉइंट। नेक्स्ट, let f of x be this, n be a natural number, n is approaching infinity, f of x is continuous in this interval, then value of this is what? तो सबसे पहले तो हमें इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना होगा, उसके बाद उसकी कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट का हम डिस्कशन कर पाएंगे, ठीक। तो f of x n is approaching infinity, यहाँ पे ध्यान देना, किसी के पावर में इसे मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, है ना। एंड पावर में अगर इन्फिनिटी होता है तो बेस्ट डिसाइड करता है कि वो क्या देगा हमें, राइट। ये है n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, x हमारे लिए माइनस इन्फिनिटी से 0 का ही डिस्कशन क्वेश्चन कर रहा है, ठीक। तो उसी इंटरवल पे हम अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। यहाँ x स्क्वायर का पावर n है ना, n इज अ नेचुरल नंबर, और हमने डिस्कस किया हुआ है ना, जब पावर इन्फिनिटी होता है तो बेस -1 से 1 में है, तो -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है उसका पावर इन्फिनिटी है, infinity is a natural number, then in that case that value will approach 0. अगर -1 या +1 है, 1 by infinity will become 1, -1 का पावर इन्फिनिटी या तो +1 आएगा या -1 आएगा, डिपेंडिंग ऑन इवन पावर है या ऑड पावर है, ठीक है। और अगर 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, उसका पावर इन्फिनिटी लेते हैं तो वैल्यू विल बिकम इन्फाइनाइटली लार्ज। ये सब हमने पढ़ा हुआ है, लेट्स जस्ट यूज दो सिंपल थिंग्स, ठीक है। n इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, x का कुछ पता नहीं, तो हमें केसेस में इसे सेग्रीगेट करना होगा। केस 1, अगर x का वैल्यू लेस देन -1 है, अगर x का वैल्यू -1 है, अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में, क्योंकि इसी इंटरवल में हमारा डिस्कशन होना है, अगर x का वैल्यू -1 से स्मॉलर है, इन दैट केस ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, उसके सामने ये सब फाइनाइट वैल्यू होंगे, तो दोनों का जो कोएफिशिएंट का रेशियो होगा वो आंसर बनेगा। तो यहाँ पे ये फंक्शन सिंप्लीफाई होके 1/x बनता है। अगर x का वैल्यू -1 है, अंडर दैट सिचुएशन ये इवन पावर है, तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 है तो ये बन गया 2, ये है 1 और ये है -1, तो ओवरऑल ये हो गया -1 प्लस a प्लस b, ठीक। तो लेट्स राइट a प्लस b -1/2 एज इट इज। सिंगल वैल्यू ऑफ x है ना, तो सिंगल आउटपुट है। -1 से 0 के बीच में ये 0 बन जाएगा, ये 0 है, तो हमारे पास जो फंक्शन क्रिएट होके आएगा दैट इज ax² प्लस bx, दैट्स इट, डन। अब हमारे पास तीनों ब्रांचेस इसके आ चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, वहाँ से a एंड b को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। अब फंक्शन रीडिफाइन हो रहा है ओनली एट -1, ठीक है, सिर्फ वहीं पे चेक होना है, क्योंकि -1 के लेफ्ट साइड में ये तो कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस है, तो जो कुछ भी होना है सिर्फ -1 पे ही होना है। तो बता दें, लेफ्ट हैंड लिमिट एट -1 इज 1/-1, फंक्शन का वैल्यू a प्लस b -1/2, एंड हियर -1 प्लस की अगर हम बात करें तो x की पे हम -1 पुट करेंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी a माइनस b, ठीक। तो यहाँ से हमें मिला a प्लस b, दिस इज -2 प्लस 1 इज -1, और यहाँ से हमें मिला a माइनस b इज -1। तो ओवरऑल दोनों को ऐड करते हैं तो a इज -1 एंड a की जगह पे -1 पुट करते ही b का वैल्यू हमें मिल गया टू बी 0, ठीक। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, हमें बस a एंड b के वैल्यूज ही चाहिए थे। अब बस इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। एंड x इज अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, ये फाइनाइट इनटू इन्फिनिटी है, लेकिन ये इन्फिनिटी का स्क्वायर है, सो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वही वैल्यू डिसाइड करता है, तो इसके सामने ये डिस्कार्ड हो गए, ठीक। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस, सो x² का कोएफिशिएंट का रेशियो हमारा आंसर बनता है, ये आया। b का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू -1 है, तो -1/1 दैट इज -1 मॉड हमें चाहिए, आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट f ऑफ x बी दिस, बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें a एंड b को सॉल्व करना होगा, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी फॉर दिस, ठीक। तो यहाँ कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 एंड 0 पे फंक्शन का वैल्यू b है, यहाँ पे आ जाते हैं,
एफ ऑफ एक्स 1/x का प्रेजेंस है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 माइनस, आपको सेपरेटली करना होगा। वैसे आप ओरली डायरेक्टली भी आंसर कर सकते हो, हमने डिस्कस किया हुआ है। x इज 0 प्लस, तो उस केस में ये आ जाएगा इन्फिनिटी, तो e पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। ये तो फाइनाइट वैल्यू है, उन्हें हम इग्नोर करेंगे। ये इन्फिनिटी है, ये इग्नोर हो जाएगा। उसका कोएफिशिएंट का रेशियो दैट इज -5, तो डायरेक्टली। और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो उस केस में e पावर 1/0 माइनस, ये माइनस इन्फिनिटी, e पावर माइनस इन्फिनिटी विल अप्रोच 0, ये 0 और ये 0, उस केस में ये वैल्यू आ जाएगा टू बी a एंड दैट शुड बी इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो a एंड b दोनों इस केस में क्या है, -5 है। ठीक, अब यहाँ आ जाते हैं, इट्स ए g ऑफ x इज दिस एंड वी वांट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। b का वैल्यू है -5, यहाँ पे हम -5 पुट कर देते हैं। सो कॉन्टिन्यूटी से हम बिगिन करेंगे। 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है एंड 0 प्लस या 0 माइनस की अगर हम बात करते हैं क्या आएगा, है ना। तो सबसे पहले 0 प्लस पे लेते हैं। 0 प्लस पे क्योंकि फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, तो 0 प्लस एंड 0 माइनस दोनों ही केस में हमें -5 वैल्यू देता है। ठीक, तो ये -5, ये -5 x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये देता है 0, और उसी तरह से 0 माइनस पे जब हम लेंगे तो -5 और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 दिया, तो ये कॉन्टिन्यूअस तो है। अब बस हमें डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है, तो उसके लिए यहाँ स्विचिंग तो परमिटेड नहीं है, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हुए करेंगे। तो g ऑफ 0 प्लस h माइनस g ऑफ 0 का वैल्यू 0 है तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन h, दिस विल गिव मी g डैश 0 प्लस। ठीक, एंड इट इज -5h f ऑफ h अपॉन h, ये हुआ कैंसिल, h इज अप्रोचिंग 0 प्लस। ठीक, अब -5 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ h, h इज अप्रोचिंग 0 प्लस, यहीं पे करते हैं, ये इन्फिनिटी, तो ये आ गया टू बी -5, सो इट इज 25। ठीक, अब लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसके लिए g ऑफ -h अपॉन -h, g ऑफ 0 तो 0 ही है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो इट इज -5 इंटू -h एंड f ऑफ -h अपॉन -h, ये हुआ कैंसिल। नाउ f ऑफ -h इज व्हाट, x की जगह हम -h पुट करेंगे तो ये 0, ये 0, क्या रह गया a, एंड a का वैल्यू क्या है, -5 है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ओवरऑल ये आ जाता है आज 25। तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन में पूछा है, आंसर इज 0। ठीक है, नेक्स्ट, values of k for which f of x equal to this has 3 points of non differentiability। ग्राफिकली ही करेंगे। तो सबसे पहले इसका ग्राफ, मॉड x के ग्राफ को 1 यूनिट राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, उसके बाद 3 यूनिट डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। तो बच्चा ये जो पॉइंट है ये 0,1 है, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है ना, ये है ना 45 डिग्री पे है, तो जो ये है वही ये है। अब इसे जब आप 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉइंट 3 यूनिट डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ तो 0,-2 पे आ गया, और ये 1,-3 पे, और इस तरह से परफेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस को भी लिख लेते हैं। उसके लिए आप देखो, ये है 3, ये एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 45 डिग्री है ना, क्योंकि मॉड एक्स को तो आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट शिफ्ट कर रहे हो, तो लाइन का स्लोप तो +-1 ही रहेगा। तो ये 45 डिग्री है, ये 3 यूनिट है तो ये भी 3 यूनिट होगा, तो ये 4,0 होगा। 1 से अगर आप 3 यूनिट लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाते हैं, दिस विल बी परफेक्ट। अब हम इस पूरे का मॉड लेने वाले हैं, तो पूरे का जब हम मॉड लेंगे तो ये हुआ -2 पे, एंड देन हियर 1,3 एंड हियर 4,0 एंड देन दिस। ठीक है, अब ये कहता है कि आप प्लस के करो, के का हमें कुछ पता नहीं, तो अगर के 0 है तो यहीं पे रहेगा, अगर के पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, के नेगेटिव होगा तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। ये 3 केसेस है जब भी अननोन पे आप वर्क करेंगे। अब जब हम उस पूरे का भी मॉड लेंगे ना शिफ्टिंग के बाद, तो यू शुड हैव 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अब सारे स्ट्रेट लाइन से, लाइन सेगमेंट से, तो जहाँ कहीं भी शार्प कॉर्नर बनना है वहाँ पे वो नॉन डिफरेंशिएबल बनेगा। अब ध्यान से सुनना, 3 पॉइंट ऑलरेडी है हमारे पास नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, अगर मैं के का वैल्यू 0 ही रहने देती हूँ, मतलब आज इट इज ग्राफ ये बनेगा, ये है, और इसका मॉड लेंगे तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट है तो के इक्वल टू 0 तो फेवरेबल है। आगे बढ़े, अब 0 के अलावा और हम क्या ले सकते हैं, अगर के पॉजिटिव लेंगे तो ग्राफ ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा, तो जब हम उसका मॉड लेंगे तो सेम ही रहेगा, तो 3 पॉइंट फाइन।
सो k कैन बी 0, कैन बी पॉजिटिव। अब चेक करते हैं नेगेटिव हो सकता है क्या। तो जैसे ही आप इस ग्राफ को स्लाइटली भी नीचे की ओर शिफ्ट कर देंगे ना, तो क्या होगा सिचुएशन, ये देखो थोड़ा सा ऐसे नीचे की ओर मैंने शिफ्ट कर दिया, एज्यूमिंग कि ये पॉइंट अभी भी ऊपर ही है, ठीक है। जब आप इसका मॉड लेंगे तो इस तरह से ये टर्न हो जाएगा, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ पे कितने सारे पॉइंट्स क्रिएट हो गए, है ना। अब फोर्थ केस ये लेते हैं कि मैं इसे इस तरह से शिफ्ट कर रही हूँ कि ये पॉइंट पूरी तरह से नीचे की ओर ही आ गया, ठीक। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से है, ये आया नीचे, ये और ये, ठीक है। अब जब आप इसका मॉड लेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा, फिर ये टर्न हुआ, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कितने पॉइंट्स आ गए, 3 को तो क्रॉस करके। इसका मतलब k कैन बी 0 और पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज f ऑफ x इज tan इनवर्स सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक। x बिलोंग्स टू -1 to 3, द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f इज नॉन डिफरेंशिएबल। सिग्नम फंक्शन क्या करता है, साइन ऑफ ए नंबर एज ए नंबर। तो इसका बस साइन देखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो सिग्नम का आउटपुट +1 आएगा, नेगेटिव है तो -1 आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, इतना सही काम है। तो इसे सबसे पहले तो हमें सिंप्लीफाई करना होगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ ये है, उसके आगे फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो -1 से 3 का इंटरवल है, हमें इसका साइन जानना है, ठीक। तो अगर x का वैल्यू -1 से 0 में है, इन दैट केस ये आ जाएगा -1, ये होगा 2x, माइनस ऑफ -1 +1, तो साइन आप चेक करें, ये 2x + 1 है। अब हमें इसका साइन चाहिए, तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि x इक्वल टू -1/2 पे ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, नॉट डिफाइंड है, ठीक है, नॉट डिफाइंड। एंड अगर हम -1 से स्मॉलर वैल्यू लेते हैं, ऐसे कर लो ना जैसे आप वेवी कर्व में करते हो, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो अगर हम -1 से -½ तक के वैल्यूज लेते हैं तो ये वाली पॉजिटिव है, सिग्नम ऑफ ए पॉजिटिव वैल्यू इज +1, tan इनवर्स ऑफ +1 इज π/4। कितना इजीली हम ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f ऑफ x इफ x वैल्यूज आर -1 to -1/2, ओपन इंटरवल, -½ पे तो ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इन दैट केस दिस विल बिकम +1, सो इट इज π/4। x इक्वल टू -1/2 पे ये नॉट डिफाइंड है, क्लियरली मेंशन करते चले ताकि कुछ भी स्किप ना हो जाए, ठीक है। इस इंटरवल में ये हमें देगा tan इनवर्स ऑफ -1 माइनस π/4। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर x का वैल्यू 0 से 1 में है, इन दैट केस ये आ जाएगा 0, 0 से 1 के बीच में है तो ये आ जाएगा स्ट्रिक्टली 0। तो x इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली एट 0 ये नॉट डिफाइंड होगा, है ना, 0/0, एग्जैक्टली 0/एग्जैक्टली 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो हम x इक्वल टू 0 के लिए मेंशन कर लेते हैं, अगेन नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर x का वैल्यू 0 से 1 के इंटरवल में है, ओपन इंटरवल में, देन इन दैट केस, अब देखिए 0 से 1 हमने ओपन इंटरवल लिया है, तो उस केस में ये जो कुछ भी ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि ये 0 है और ये पॉजिटिव है, तो 0 बाई ये पॉजिटिव वैल्यू इज एग्जैक्टली 0, सिग्नम ऑफ 0 इज 0, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, डन। अब नेक्स्ट, अगर x का वैल्यू 1 से 2 में है, देन इन दैट केस ये आएगा 1, बचा ये 1 से 2 में है और ये आ जाएगा 2 से 4 में, तो ये सारा पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए tan इनवर्स ऑफ 1 बन जाएगा, दैट इज π/4। और अगर हम 2 से 3 में लेते हैं तो उस केस में ये 2 है, ये एग्जैक्टली 2 है, और ये 4 से 6 में तो फिर से पॉजिटिव, तो ये π/4 ही रहेगा, राइट। एंड एग्जैक्टली एट 3, क्योंकि 3 क्लोज में है ना, तो अगर आप 3 पे वैल्यू देखते हैं तो ये 3, ये 3, ये पॉजिटिव आया, तो ये π/4। तो कैन वी से 1 ऑनवर्ड्स टिल द एंड ये यही रहेगा, ठीक है, और सभी कॉन्स्टेंट्स ही है। इट्स इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियलिटी। बेटा हमारा इंटरवल ये है ना, तो ये क्लोज्ड में है, ध्यान देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस इंटरवल में कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएबल होगा, -½ पे नॉट डिफाइंड आ गया तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया। देन नेक्स्ट 0 पे स्विच हो रहा है, 0 पे नॉट डिफाइंड है तो एक और पॉइंट हमें मिल गया। उसके बाद आगे बढ़े, 1 पे ये चेंज हो रहा है एंड दोनों वैल्यूज ही डिफरेंट है, तो 1 पे भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ओवरऑल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर 3, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, इट सेज लेट f of x be m and n both are approaching infinity, cos power 2m n factorial pi x, and g of x is this, then f plus g is non differentiable at how many points? यहाँ पे देखेंगे पावर में इन्फिनिटी है, ये वैल्यू देखना होगा हमें। cos का वैल्यू -1 से 1 में ही आता है, क्लोज इंटरवल में होता है,
तो अगर कॉस का वैल्यू प्लस माइनस वन है, एग्जैक्टली प्लस माइनस वन है, तो उसका इवन पावर के साथ वो एग्जैक्टली वन बनेगा। अगर ये ओपन इंटरवल -1 से 1 में है, उसका पावर इन्फिनिटी, तो वैल्यू 0 बनेगा, राइट। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो वैल्यू है +-1 कब बनेगा और +-1 कब नहीं बनेगा, ठीक। अब कॉस का वैल्यू +1 या -1 कब आता है? जब जो एंगल है वो मल्टीपल्स ऑफ पाई होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए सारा स्टडी सिर्फ इसके ऊपर बेस्ड है, एंड n फैक्टोरियल है, एंड n इज गोइंग अप टू इन्फिनिटी। व्हाट डज इट मीन? 1 2 3 सारे के सारे नेचुरल नंबर्स n फैक्टोरियल के पास है, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो अगर हम ये एक इंटीजर चाहते हैं, इंटीजर टाइम्स पाई के लिए ये दोनों मिलके एक इंटीजर बनाना चाहिए, तभी पॉसिबल है व्हेन x इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब p/q, q कैंसिल आउट हो जाएगा कि इसके पास सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। तो उसके बाद ये बन जाएगा एक इंटीजर, इंटीजर टाइम्स पाई ये बनेगा। तो इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास केसेस बने, इफ x इज रैशनल देन इन दैट केस ये इंटीजर टाइम्स पाई बनेगा, तो ये हमें देगा 1, एंड इफ x इज इरैशनल देन इन दैट केस ये आ जाएगा टू बी 0। ये हुआ हमारे लिए f ऑफ x, ये g ऑफ x है, हमें a प्लस g चाहिए। तो अगर x रैशनल है तो g का वैल्यू 0 है, f का वैल्यू 1 है, दोनों ऐड होके 1 दिए। कब? when x is rational, and when x is irrational ये 0 है और वो 1 है, ऐड होके 1। दैट मीन्स ओवरऑल x चाहे रैशनल है या इरेशनल है, जो फंक्शन है ये वाला वो 1 ही है, कांस्टेंट फंक्शन, एंड कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इज 0, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज लेट f of x be this, बच्चा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटरवल है। इफ m and n be number of points where f of g of x is discontinuous and non differentiable respectively, then m plus n is what? तो f of g of x पे हमें वर्क करना है। तो इमीडिएटली f of g of x चाइल्ड फंक्शन इज डिफाइंड विद इन दिस इंटरवल, तो ये चीज आ गई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। ये 0 से 1 में होता है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इज 0, तो ये फंक्शन सिंपली ये रह गया, ठीक है। अब बता दें 1 से 4 का इंटरवल हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, जिसके बारे में हमें क्लैरिटी है बिल्कुल कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा एट एवरी इंटीजर, एंड नॉन डिफरेंशिएबल भी उन्हीं जगह पे ही होगा डिसकंटिन्यूटी के ग्राउंड से, ठीक। तो कौन कौन से इंटीजर पॉइंट्स आ गए 1 से 4 के इंटरवल में? 2 3, दैट्स इट, ठीक। तो 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी है एंड 2 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी है, तो ओवरऑल इट इज फाइन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, f of x is greatest integer of 3 sin pi x, x 0 to 2 में है, g of x ये है, x 0 to 3 में है। if f is discontinuous at n number of points, m number of points, okay, g is non differentiable at n number of points, then number of onto functions from p to q where p की कार्डिनलिटी m है, q की कार्डिनलिटी n है, ठीक है। तो बस हमें m एंड n का ही डिस्कशन करना है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, x का वैल्यू है 0 से 2 में, इसे तो हम ग्राफिकली ही करना प्रेफर करेंगे, ठीक है। 3 sin pi x एंड इंटरवल है 0 to 2, मतलब ये आ जाएगा 0 to 2 pi, 3 हियर, ठीक। ये है 0 है, काम करते हैं ना, 3 sin t ले लेते हैं, वेयर t इज 0 to 2 pi, ठीक है। पाई एक्स एंड उनसे डिस्कशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आ गया साइन टी का ग्राफ, 3 टाइम्स हमने एनलार्ज कर दिया, तो 3, ये 3 है, ये 0 1 एंड 2, ठीक। उसी तरह से -1 -2 एंड -3, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब बताएं जब 3 sin t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में इसका जो ग्राफ क्रिएट होगा दैट वुड बी y इज इक्वल टू 0, फाइन। एंड यहाँ पे ये 1 होगा, उसके बाद जब ये 1 से 2 में होगा तो इसका ग्राफ y इज इक्वल टू 1 से रिप्रेजेंटेड होगा। उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू 3 बनेगा, और इसके अलावा बाकी हर जगह पे ये वैल्यू यहाँ पे नहीं बनेगा, ब्रेक आ गया, ठीक है। ये हुआ एग्जैक्टली उसी तरह से इधर, ये पॉइंट इस जगह पे है, राइट, ये पॉइंट यहाँ पे है, लाइक दिस, फाइन बेटा। सबसे पहले इस पार्ट पे देख लेते हैं कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हुआ है। 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, राइट, देन 4th पॉइंट एंड देन 5th पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक में हमें 5 पॉइंट्स मिल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में जब हम ग्रेटेस्ट जो वैल्यू लेंगे तो यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट तो इसी जगह पे यहाँ पे, ठीक है। काउंट भी करते चलते हैं,
एक और पॉइंट हमें मिल गया, ये पॉइंट यहाँ पे सेकेंड पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हर जगह पे ये यही जगह पे रहा है, ठीक है। फिर ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इधर हमें मिला है 1, 2 और 3, ठीक है। इधर चलते हैं, देन 4, यहाँ से लेके यहाँ तक में ये पॉइंट इसी जगह पे है, तो अनदर 1, 2 एंड 3, तो 6 पॉइंट्स आ गए एंड इट इज़ 11, ठीक है। तो m का वैल्यू हमारे पास है 11। अब g ऑफ x इज़ नॉन डिफरेंशिएबल, मॉड के ऊपर बेस्ड है, तो इट इज़ 5 sin पाई x एंड x 0 से 3 में है, तो ये जो कुछ भी है t अगर हम कंसिडर करें तो t हमारे 0 से 3 पाई में है, ठीक है। तो 5 sin t 3 पाई तक लेना है यहाँ। अब इसका हमें मॉड लेना है हियर। अब चेक कर लें शार्प कॉर्नर कितने बने हैं, 2 बने हैं, तो n का वैल्यू है 2। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस पॉसिबल, इसके पास 11 पॉइंट्स है, इसके पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 एंड 2 है, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस तो हमें डायरेक्टली पता है, दिस पावर दिस माइनस 2c1 इंटू 1 पावर 11। नाउ 2 पावर 11, 2 पावर 10 का वैल्यू हम याद ही रखते हैं 1024 होता है, उसे डबल करेंगे 2048 माइनस 2 करेंगे 2046, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट। इस तरह से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम करते रहेंगे ताकि अगर कोई भी मिसिंग एरिया है जेईई एडवांस से पहले वो सारा कुछ कवर हो जाए, ठीक है। सो क्लोजिंग इट हियर बेटा।